हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने 11वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 1.5 के बेसिक को समझा था। आज हम उसी एक्सरसाइज के प्रश्नोत्तर को देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कहता है कि u बराबर दे दिया है 1 से लेकर के 9 तक। पहला प्रश्न है 11th एक्सरसाइज है 1.5। हमारा पहला प्रश्न कहता है u इक्वल 1 से लेकर के 9 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर इसमें कहा a इक्वल है 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। फिर इसमें कहा b इक्वल 2 4 6 8 b इक्वल 2 4 6 और 8। फिर इसमें कह रहा है c इक्वल 3 4 5 6 3 4 5 6। इसमें कह रहा है आपसे कि a कंप्लीमेंट बताइए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि a कंप्लीमेंट बताइए। तो आपको याद हो तो पिछला क्लास में हमने कहा था कि हमको जिसका भी कंप्लीमेंट निकालने के लिए कहे, एक कंप्लीमेंट या a डैश, दोनों एक ही बात है कि a डैश है या a कंप्लीमेंट, दोनों एक ही है। तो आपसे जब कंप्लीमेंट पूछा जाए तो जिसका भी कंप्लीमेंट पूछता है उसको हम u में से सब्सट्रैक्ट लेते हैं, अर्थात घटा लेते हैं। और घटाना आपने पिछला एक्सरसाइज में भी पढ़ा था। तो हम देखें यदि हमको a डैश निकालना है, एक कंप्लीमेंट निकालना हो, तो इसका पता है आपको कि इसको करेंगे हम u में से a को घटा लेंगे। तो यहाँ पर यदि देखें तो u का मान आपके पास है 1 से लेकर के 9 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसमें से हमको सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है a को, और a का मान है 1 2 3 4। यदि हम इसको घटाते हैं तो देखिए क्या होगा। 1 इसमें से 1 से लेकर के 4 तक इसमें से यदि सब्सट्रैक्ट हो जाए, घट जाए, तो क्या बचेगा 5 से लेकर के 9 तक, मतलब 5 6 7 8 एंड 9। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको कहे यदि b कंप्लीमेंट कहता है तो b को घटा लेंगे। हम देखें इसमें यदि हम तीसरा नंबर प्रश्न देखें, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि a यूनियन c। तीसरा प्रश्न देखते हैं। a यूनियन c का कंप्लीमेंट आपसे पूछ रहा है, तो क्या करना होगा, u में से a यूनियन c को घटाना होगा। क्या है कि आपने पढ़ा था अभी भी हमने कहा कि जिसका भी हमें कंप्लीमेंट निकालना हो उसको u में से सब्सट्रैक्ट करते हैं। हमें निकालना है a यूनियन c का कंप्लीमेंट, अर्थात a यूनियन c को u में से घटाना होगा। हमसे इतना बात पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चूंकि a यूनियन c इक्वल होगा, a यूनियन c का मतलब कि a और c में जितना भी है वो सारा का सारा। तो a में देखिए यहाँ पे और c देखिए यहाँ पे। यदि हम दोनों को देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 तो पहले से है। 1 2 3 4 ये हम ले लेंगे a से, और c को देखें तो 3 4 हमारे पास मिल जाएगा पहले से। ठीक है। और बचा कौन, 5 6, तो ये भी आ जाएगा इसमें 5 और 6। ये हमने 3 4 को दोबारा रिपीट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये समुच्चय का नियम कहता है कि किसी भी आप डिजिट को या किसी भी अंक या किसी समुच्चय के किसी भी सदस्य को आप रिपीट करके अर्थात दोबारा नहीं लिख सकते हैं। ओके। तो हमें a यूनियन c आसानी से मिल जाता है। तो इस प्रकार अब यदि हम चाहें कि a यूनियन c के बारे में बताएं, a यूनियन c का कंप्लीमेंट, तो हमें पता है बराबर हो जाएगा u माइनस a यूनियन c, या आप यदि इसको लिखना चाहें तो एक u का मान है, u का मान 1 से लेकर के 1 2 3 4। चलिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं। यदि हम डायरेक्टली लिखें तो u हमारे पास है इतना यहाँ से यहाँ तक, और a यूनियन c का मान देखिए तो 1 से लेकर के 6 तक है। तो यदि हम 1 से लेकर के 6 तक के मान को यहाँ से घट जाए यहाँ से, तो क्या बचेगा, बचेगा इसमें 7 8 और 9।
ये हो जाएगा आपका आंसर। तो हमें लगता है इस प्रकार से आप आसानी से बाकी बात को बना सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 इसी प्रकार से यदि देखिए तो 2 नंबर जो प्रश्न था इसका वो है बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट को आप ए कम्प्लीमेंट के आधार पर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ए यूनियन सी का कम्प्लीमेंट, और क्वेश्चन नंबर 4 है 4 नंबर कह रहा है कि ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो जिस प्रकार हमने ए यूनियन सी का कम्प्लीमेंट निकाला है उसी प्रकार से आप चाहें तो ए यूनियन बी का भी कम्प्लीमेंट आसानी से निकाल सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट। तो देखिए ए कम्प्लीमेंट का हम फिर से यदि कम्प्लीमेंट करें तो देखिए यहाँ से आपने निकाला था ए कम्प्लीमेंट। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन 6 को देख रहे हैं, ये तो आप कर सकते हैं 1 के आधार पे और इसको कर सकते हैं 3 के आधार पे। हम देखें यदि इसे, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, चूंकि ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट इक्वल हम लिख सकते हैं इसे u माइनस ए कम्प्लीमेंट। तो इसलिए ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट हो जाएगा u माइनस, यहाँ पे यदि हम चाहें ए कम्प्लीमेंट को तोड़ना तो u माइनस ए कम्प्लीमेंट, u माइनस ए, अर्थात u है तो u माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस u और माइनस माइनस प्लस ए। तो u से u सब्सट्रैक्ट हो गया तो बच जाएगा a, यही हो जाएगा आपका आंसर। या आप चाहें तो a का वैल्यू लिख सकते हैं। a का वैल्यू क्या है, a का मान है 1 2 3 4, तो ये आएगा आपका आंसर 1 2 3 4। या आप इसी प्रश्न को यदि चाहते तो आप ऐसे ही बना सकते थे कि ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट हमें निकालना है, तो इसे हम लिख सकते हैं u माइनस ए कम्प्लीमेंट, और u का मान आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे u का मान दिया है, और माइनस ए कम्प्लीमेंट का मान आपने निकाला था 5 से लेकर के 9 तक, तो 5 6 7 8 और 9। ओके, यदि इसमें से इसको घटा दिया जाए तो 5 से लेकर के 9 तक इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो बचा क्या 1 से लेकर के 4 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 और 4, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक समुच्चय u का मान आपसे दे दिया गया है, जिसमें कहा एलिमेंट है a से लेकर के h तक, अर्थात a b c d e f g एंड h। फिर कहा पहला प्रश्न, क्वेश्चन में कह रहा है तो निम्नलिखित समुच्चयों का पूरक ज्ञात करना है। तो देखिए किसका किसका ज्ञात करना है। पहला है a इक्वल ए बी सी, इसका हमें पूरक ज्ञात करना है। तो हमने कहा था चूंकि सोल्यूशन पे हम आए, यदि ए कम्प्लीमेंट अर्थात ए का पूरक समुच्चय यदि निकालना चाहें तो आपने नियम क्या पढ़ा है, u माइनस ए, अर्थात ए कम्प्लीमेंट का मान हो जाएगा u है आपका ए बी सी डी एंड ई, डी ई एफ जी एच सब है, और इसमें से हमको सब्सट्रैक्ट करना है ए को। ए का मान आपके पास है ए बी और सी। यदि हम इसमें से इसको घटा दें तो ए बी सी क्या होगा, घट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, मिल जाएगा डी ई एफ जी और एच, ये हो जाएगा आपका आंसर। और इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 के भी शेष प्रश्नों को बना सकते हैं, क्योंकि सभी प्रश्न सेम पैटर्न पे हैं। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि प्राकृत संख्या के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानने के लिए कह रहा है। मतलब कि u इक्वल हो गया प्राकृत संख्या, अर्थात 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। और फिर कहा निम्नलिखित समुच्चय का पूरक ही ज्ञात करना है, इसमें भी सेम बात है। और कह रहा है पहला प्रश्न इसमें कहा, पहला प्रश्न
एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है। ए के बारे में कहा एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है, सम संख्या है। देखिए ये तो आपका दे दिया है बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण विधि में दिए हुए हैं। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म अर्थात सारणिक विधि में इसे कन्वर्ट करना होगा। तो इस बात को हम लिख सकते हैं ए इक्वल सम संख्या, सम संख्या अर्थात 2 4 6 8 10 इस प्रकार से। ओके, तो हमें इसका कंप्लीमेंट ज्ञात करना था। कंप्लीमेंट ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, तो करना होगा आपको कि इसलिए चूंकि ए कंप्लीमेंट इक्वल होता है, चूंकि ए कंप्लीमेंट इक्वल होगा u माइनस ए, तो इसलिए यदि हम निकालना चाहें ए कंप्लीमेंट तो इसका मान हो जाएगा u अर्थात नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस प्रकार से, और माइनस में हो जाएगा 2 4 6 8 इस प्रकार से। ओके, जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो आपको इस प्रकार से अंक मिलेंगे कि देखिए 1 नहीं घटेगा क्योंकि यहाँ पे 2 से है, फिर 2 है तो 2 तो घट गया, बच गया 3, 4 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 नहीं होगा क्योंकि इसमें सम संख्या है। तो यहाँ पे क्या बचा, केवल विषम ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से आपको ये आपका आंसर मिल जाएगा। यदि आप चाहें तो इसे बिल्डर फॉर्म में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको लिखना होगा ए डैश, जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए ए डैश इक्वल एक्स सच दैट एक्स एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। ओके, तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेम यही काम करना है, केवल आपको इस प्रश्न में बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद आपको सॉल्व कर देना है। और बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करना आपने सीख लिया था एक्सरसाइज 1.1 में ही। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। इसमें कहा कि नंबर 4 u इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इसके बाद कह रहा है कि a इक्वल है, a इक्वल 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8, एंड b इक्वल कह रहा है, b इक्वल 2 3 5 7, 2 3 5 एंड 7। तो सत्यापित करना है a यूनियन b का कंप्लीमेंट बराबर a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। चलिए देखते हैं। इसे मिटा देते हैं। हमें ज्ञात करना है LHS में है, LHS कहा है a यूनियन b का कंप्लीमेंट इक्वल है साबित करना a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखें हमें क्या क्या जरूरी है उसके लिए, क्योंकि चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि क्या हमें प्राप्त करना है। हमें प्राप्त करना है a यूनियन b का कंप्लीमेंट इक्वल a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। ऐसे ये चीज़ हमने प्रूफ कर दिया था पिछला क्लास में, वेन आरेख के आधार पर, वेन डायग्राम के आधार पर हमने इसको साबित कर दिया था। लेकिन आज के क्लास में हमें ये जो दिया है समुच्चय, इसके आधार पर हमें ये साबित करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए a यूनियन b का मान, तभी तो इसका कंप्लीमेंट निकाल पाएंगे। फिर बाद में चाहिए हमको a कंप्लीमेंट और चाहिए b कंप्लीमेंट। तो चलिए हम यहाँ से सबसे पहले हमको जो चीज़ जरूरी है पहले उन सभी को निकाल लेते हैं। पहले स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग a से, a कंप्लीमेंट से। चूँकि a कंप्लीमेंट इक्वल होता है u माइनस a, अर्थात यहाँ से यदि हम निकालें तो a कंप्लीमेंट हमें मिल जाएगा u माइनस a। तो क्या क्या घटेगा, यहाँ से 2 घट जाएगा, 4 घटेगा, 6 और 8, ये सब घट गया। तो बचा क्या, 1 3 5 7
एंड 9। ओके, फिर हम यदि बी कंप्लीमेंट निकालें तथा बी कंप्लीमेंट का मान होता है u माइनस बी होगा। इसको हम मिटा देते हैं, ये हमने समझाने के लिए दिया था। अब बी कंप्लीमेंट यदि हम निकालें तो हमें क्या मिलेगा, अब घटेगा b वाला, तो 2 3 5 7, 2 घट जाएगा, 3 घट जाएगा, 5 घटेगा और 7 घटेगा, तो बचा क्या 2 3 5 7 यहाँ से घट गया, तो बच गया 1 4 6 8 एंड 9। ओके, तथा फिर हमें चाहिए ए कंप्लीमेंट हमने निकाल लिया, बी कंप्लीमेंट निकाल लिया, अब चाहिए हमें ए यूनियन बी, तो हम इसे भी फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी इक्वल होगा, यूनियन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में होता है वो सब, जितना भी एलिमेंट है दोनों मिला करके वो सारा का सारा। तो दोनों में देखिए कौन कौन सा कितना है, 2 है इसमें तो 2, फिर 3 भी है, इसमें 4 भी है, उसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है। यहाँ पे देखिए 2 3 4 इसमें है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो जो दोनों मिलकर के जितना था वो हमने सब के सब इसमें लिख दिया है। अब आपसे पूछा गया था LHS पे, अब हमको जो चीज़ जरूरी थी, आवश्यक था, वो हमने निकाल लिया। ए यूनियन बी चाहिए था, ए यूनियन बी हमने निकाला। ए कंप्लीमेंट चाहिए था, ए कंप्लीमेंट निकाल दिया। बी कंप्लीमेंट चाहिए था, बी कंप्लीमेंट भी हमने निकाल लिया। अब यहां से इसको हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHS, जो हमारा लेफ्ट साइड है प्रश्न का, उस पर चले तो हमारे पास है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल, हम इसे लिख सकते हैं u माइनस ए यूनियन बी। या इसको यदि हम सॉल्व करें तो देखिए क्या है हमारे पास, u का मान हमारे पास यहाँ ऊपर में है 1 से लेकर के 9 तक, ये इसको हमने साइड कर देते हैं। ठीक है, u का मान यहाँ पर है और a यूनियन b का मान यहाँ पर है। 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल का टोटल यहाँ से क्या होगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो बचेगा कहाँ पे, यहाँ पे कौन कौन बचेगा, एक तो बच जाएगा 1 और दूसरा बचेगा 9, अर्थात यहाँ पर हमें लिखना होगा 1 एंड 9। क्लियर है? तो इस प्रकार आप LHS को सॉल्व कर सकते हैं। तथा यदि हम RHS की बात करें, RHS हमारे पास है ए कंप्लीमेंट कहा है क्वेश्चन में और इंटरसेक्शन है बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट, आपने ए कंप्लीमेंट यहां पे निकाला है 1 से लेकर के 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9। इंटरसेक्शन है बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट में है 1 4 6 8 एंड 9। और आपने पढ़ा था कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, मतलब कि दोनों में जो कॉमन है एलिमेंट, वो हमारा इंटरसेक्शन होता है। तो अब देखिए कि दोनों में है कौन, 1 इसमें भी है, 1 उसमें भी है, तो 1, फिर 3 इसमें है, उसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी मैच नहीं कर रहा और 9 मैच कर रहा है, 9। अब यदि आप ध्यान से देखें तो LHS का जो वैल्यू आया है वही वैल्यू हमको RHS का भी आया है, अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि LHS इक्वल हमारा आया है RHS, इसलिए ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो है वह ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर है। यही हो गया आपका प्रूव्ड। तो इस प्रकार हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 5 में वेन आरेख के बारे में पूछा है। जो हमने पिछला क्लास में जब वेन डायग्राम हमने समझाया था तो उसमें इन सभी प्रश्नों को प्रूफ कर दिया था, इसलिए हम आप इसके प्रश्नों को करके देखिए। फिर भी यदि कोई डाउट हो या कोई समस्या आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले एक्सरसाइज के बेसिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।